ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं। मानसेरा से मुफ्ती हबीबुल मालिक लुकमानवी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। नहायत ही वाजिब सत्ताज़ीम व सद एहतिशाम जुमला मशाइख़ आले सुन्नत, उलमाए आले सुन्नत, सरबराहान तंज़ीमात आले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा मौलाना पीर मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान साहिब क़ादरी मुद्दज़िलहुल आली का किस हवाला से हम सब को जमा किया और पेशवाई आले सुन्नत ने जो इंतहाई अच्छे अंदाज से जो आले सुन्नत को या मुसलमानों को परेशानियां लाहिक हैं वो पेश फरमाई। इस ज़मन में सिर्फ़ दो बातें गोशगुजार करूँगा। पहली बात, पेशवाई आले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स वाजिबुल क़त्ल है, ऐसे ही है। अभी गुफ्तगू में फरमाया है, क्या उलमाए आले सुन्नत सब के नज़दीक वो वाजिबुल क़त्ल है, तो फिर वो आज ज़िंदा क्यों है? सीधी बात, सिंपल बात। दीगर उलमाए आले सुन्नत इस जगह खामोश क्यों हैं? वो सरकार की नामूस पे पाकिस्तान में रह के हमला कर रहा है और कुरान की अज़मत पे हमला कर रहा है। आले बैते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और असहाबुर रसूल पे वो उनकी नामूस पर, उनकी अज़मत पर डायरेक्ट वो हमला कर रहा है, अज़वाज मुतहरात की नामूस पे हमला कर रहा है। तो दीगर उलमाए आले सुन्नत अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे? सवाल। अगर किबला के नज़दीक वो वाजिबुल क़त्ल है तो इन्होंने बेशक कुरान और हदीस से ही बात की होगी। हम इनकी बात की बग़ैर किसी तहक़ीक़ के तायीद करते हैं। ये मेरी पहली बात है। और इसी ज़िमन में दूसरी बात कि पेशवाई आले सुन्नत ने फरमाया कि मैं हज़ारा में आया और हज़ारा के गयूर उलमा से बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी बच्चा हूँ, ये बड़े उलमा मशाइख यहाँ पे जलवा अफरोज़ हैं। मैंने अपने किबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये भी सुना है कि हज़ारा को किसी वक़्त कहा जाता था कल बुखारा। ये तायीद फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पेशवाई आले सुन्नत को हम ये बतला देना चाहते हैं कि यहाँ के गयूर मुसलमान जिंदा हैं, आले सुन्नत की गैरत जिंदा है। आपने बड़े ही आसान अंदाज से ये मसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले किया है और इदारों के हवाले किया है। अगर इदारे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस पर कोई फैसला न कर पाई तो हम आपसे इस घर में जो अल्लाह का घर है, अल्लाह रसूल को और हुजूर गौसे पाक को गवाह बना के कहते हैं कि ये फिर मसला आप हम पे छोड़ दें। तैयार हैं आप सारे? जिंदाबाद। किबला आप हमारी पेशवाई फरमा रहे हैं और आपने फरमाया है कि ये मसला मैंने पेश कर दिया है और आपने अपने अंदाज से आरा भी पेश फरमाई कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वो इदारे हमसे बेहतर जानते हैं कि हमने किस तरह डील करना है। अगर ये इदारे भी इस पर कोई
फैसला सादिर नहीं फरमाते कि जिस तरह आज तक किसी जज ने किसी भी गुस्ताखे रसूल को सज़ा नहीं सुनाई और ये इदारे कोई उसके लिए सज़ा का तयन नहीं करते, तो इंशाअल्लाह हज़ारे के गयूर उलमा और गयूर गदी नशीन और ये सादा नौजवान जो आपके सामने कुछ नज़र आ रहे हैं, ये इंशाअल्लाह उस शख्स के हवाले से भरपूर फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। ऐलान करना आपका काम है, अपनी जानों के नजराने, अपना माल और अपना खून और अपनी औलाद नामूस रिसालत पे कुर्बान करने के लिए हम हाजिर हैं। तीसरी बात, बड़े अदब से, मैं चूंकि बात सिंपल करता हूँ और सीधी करता हूँ, कुछ दोस्त महसूस भी कर लेते हैं, हमारे स्टेजों से एक नारा मफकूद हो चुका है। तकबीर भी चल रहा है और रिसाला भी चल रहा है, हैदरी भी चल रहा है, तहकीक भी चल रहा है, गौसे पाक का नारा भी चल रहा है, लेकिन मैं तारीख़ के औराक को और तारीख़ के अय्याम को जब अपनी निगाह से भी सोचता और देखता हूँ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किबला शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजालिस में भी बैठा हूँ, उनका दीदार भी किया है। अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका दर्शन भी किया है और उनकी गुफ्तगू भी सुनी है। उस वक़्त हमारी उलमाए आले सुन्नत की मजालिस में एक नारा हुआ करता था, जब से वो मफकूद हुआ है तब से ये गुस्ताखियां बढ़ गई हैं। और वो नारा निज़ाम मुस्तफ़ा का था, सरकार के कानून का था, सरकार के निज़ाम का था, सरकार की उस शरीयत का था कि जिस शरीयत को सरकार ने खुद अपने अमल के जरिए नाफिज करके बताया है, खुलफाए राशिदीन ने नाफिज करके बताया है। आज वो अलमदार आले सुन्नत के कहां चले गए कि मेरी रूह भी तलाश कर रही है, मेरा वजूद भी तलाश कर रहा है कि निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करने वाले किधर गए। 1860 का कानून हो या 1935 का कानून हो, उसके फॉलोअर्स तो नजर आते हैं, अदालतों के अंदर भी, खानकाहों के अंदर भी, मसाजिद के अंदर भी, पार्लियामेंट्स के अंदर भी। लेकिन मैं अदब से अर्ज करता हूं कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे को क्यों छोड़ा है। अगर ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की चलाई जाए और ये पेशवा हमारे और दीगर आले सुन्नत के अकाबिरीन हमारी सरपरस्ती फरमाएं, तो खुदा की इज्जत की कसम अभी भी ये जमीन जरखेज है, अभी भी खूनों के अंदर इश्क मुस्तफ़ा जिंदा है। अगर तहरीक खत्म नबूवत चल सकती है, तहरीक दीगर मैं नाम नहीं लेता, तो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा क्यों नहीं चल सकती। आज दीगर कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर चेहरा लिए पार्लियामेंट्स में मौजूद हैं, मैं नॉमिनेट नहीं करता, हजरत साहब ने बता दिया है, अगर वो आज खुल के सामने आ गई है ना, तो वजह यही है कि हमारी मसाजिद से, हमारे मदारिस से, हमारी खानकाहों से निज़ाम मुस्तफ़ा की बात ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला हम सब को हकीकी तौर पर दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सब के लिए और बिलखुसूस पेशवाए आले सुन्नत कि इन्होंने जब भी सरकार के वालिदैन की नामूस की बारी आई तो इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई, या दीगर कुरान की अजमत की बात आई इन्होंने पहले आवाज़ उठाई, या किसी गुस्ताख ने कोई बात की तो इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई। पेशवाए आले सुन्नत कल भी हम आपके साथ थे, आज भी हम आपके साथ हैं, और आपकी नज़र कि ता अबद रहे फरोज़ा तेरा खावरे दरख्शां, ता अबद रहे फरोज़ा तेरा खावरे दरख्शां, तेरी सुबह नूरे अफशां कभी शाम तक न पहुँचे। चूँकि ये